गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आप सभी का सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। नाउ आज 13 जनवरी है। 13 जनवरी की करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। 13 जनवरी की करंट अफेयर को सॉरी यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, इसको 13 कर लीजिएगा, है ना। क्या है सर, 13 जनवरी कर लेगा। 9 AM की टाइम हो चुकी है जहाँ पे हम आपको करंट अफेयर लेके डेली के डेली आते हैं और डिस्कस करते हैं। कम क्वेश्चंस, कम समय, मैक्सिमम एफर्ट। मतलब कि क्वेश्चंस 10 ही होंगे, लेकिन सर ये क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव होंगे। एक दिन में 10 क्वेश्चन तो आने वाले 30 दिन में 300 क्वेश्चन सफिशिएंट है किसी एग्जाम के लिए। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर की आपकी क्लास है और हाँ, ये मैंने 2 सेशन ऑलरेडी करा दिया है, ये 9 नहीं है, मैंने 10वां भी करा दिया है। 10वां, हाँ, आज आपको मेरी क्लास के बाद 9 to 10 करने के बाद 10 बजे आपको 10वीं सेशन मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं सर। रिवर ऑफ सिस्टम जाके ज़रूर से आप सभी बच्चे प्लेलिस्ट में हैं, जाके देख लीजिएगा, पढ़ाई ज़रूर से करिएगा। मिट्टी मैंने पढ़ा दिया है। कृषि पशुपालन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उद्देश्य बैच हमारा चल रहा है सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम पे। ये क्लासेस जैसे ही ये मेरी क्लास खत्म होगी 9:55 पे, ध्यान रखिएगा, 9:55 पे ख़त्म होने के बाद आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी कहाँ पे, 10 AM पे, जहाँ पे आप पढ़ोगे मिशन अभ्यास। हमारी बैच है जो कि हमारी पूरी सरकारी परीक्षा की टीम आपके CHSL एग्जाम के लिए खड़ी है। और मैथमेटिक्स हमारे अविनाश सर पढ़ाते हैं, साइंस हमारे कौन पढ़ाता है सर, 1 PM पे उमेश सर पढ़ाते हैं, और इंग्लिश 12 PM पे हमारे सुनील सर पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये CGL मेंस की टीम है हमारी, आप सभी बच्चे जानते होंगे बहुत अच्छे से। और सरकारी परीक्षा स्टेट एग्ज़ाम चैनल को पहली बात तो आप सब्सक्राइब करिए, ये हमारा नया चैनल है, आप सबका सपोर्ट ही होगा कि ये आगे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और 12 PM पे हमारी क्लास होती है GK GS उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमारे अविनाश सर आते हैं 1 PM पे, और मैम आती हैं 11 AM पे, और उसके बाद हमारे सर आते हैं उमेश सर 4 PM पे, और फिर से मैम 6 बजे आपको मिल जाती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। किस क्रिकेटर ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा, क्या है सर, नाम याद रखिए, क्या है सर, नजाम साक्षी का विमोचन किया है, ठीक है। किसका सर, नजाम साक्षी, किसका है सर, प्रोफेसर कौन थे, के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, क्या सर, के अब्दुल गफ्फार की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, वो कौन सी है, तो ध्यान रखिए कौन सी है सर, तो नजाम साक्षी है। किसके द्वारा ये क्या किया गया था, विमोचित किया गया, रिलीज किया गया है, तो हमारे क्रिकेटर MS धोनी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है सर, MS धोनी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपको दिखा रहे हैं हमारे MS धोनी क्रिकेटर हैं, ठीक है। और तकनीकी शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा नजाम साक्षी, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गवाह के रूप में कासरगौड़ में आयोजित एक भव्य समारोह में क्रिकेट दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जारी किया गया है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी के CEO मारवन अल मुल्ला ने धोनी से पुस्तक पहली प्रति क्या है, प्राप्त की है। इस जो बुक्स है, इस पुस्तक में आपातकालीन जो इमरजेंसी लगा था, ठीक है, कब सर, इंदिरा गांधी जी के टाइम, कब सर, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के टाइम की बातें हो रही है। कोझिकोड जो कि कहाँ पे है, ये केरला में है, कहाँ पे सर, केरला में है, ठीक है, ठीक है। REC के इंजीनियरिंग छात्र राजन के कुख्यात गायब होने की चर्चा, मतलब गायब हो गए थे, और मामले में गवाह के रूप में उन्हें प्रभावित करने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से उन पर डाले गए दबाव को इस बुक्स में बताया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, जाके नाम है नजाम साक्षी। 1 मार्च 1976 को REC छात्रावास से पुलिस द्वारा राजन को हिरासत में लिए जाने से पहले वो आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने राजन को देखा, और पुस्तक में इस मामले के बारे में बहुत सारी चीजें इन्होंने क्या किया, इंक्लूड कर रखा है। भारत में लैप्रोस्कोपी, अब आपको पता है ये विमेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। लैप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक के रूप में जाने जाने वाले किस डॉक्टर का हाल ही में निधन हो गया है। जेम्स मेडिसन, जॉन मैकार्थी, पियरे फॉचर्ड, या सर डॉक्टर तेहमटन ई
उदवाडिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। डॉक्टर क्या है? तेहेमटन ई क्या है? उदवाडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर। भारत में लैप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक के रूप में जाने जाने वाले, आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2017 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैप्रोस्कोपी सर्जरी एक न्यूनतम इन्वेंशिंग सर्जिकल तकनीकी है जिसमें सर्जरी करने के लिए छोटी या छोटे, ठीक है, चीरों और विशेष उपकरण का उपयोग शामिल होता है। 1980 के दशक में शुरुआत में भारत और लैप्रोस्कोपी सर्जरी शुरू करने का श्रेय दिया जाता है और तब से उन्होंने देश में इस क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने और आगे क्या है बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2002 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है ध्यान रखिएगा, क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कब सर? 2002 में। तो दोनों चीज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को रिमेंबर करके रखिएगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के घरेलू पिच पर 20 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की हुई है? किस भारतीय क्रिकेटर ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के घरेलू पिच पर, मतलब महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम, वनडे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शतक बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी करी हुई है? तो वो है सर विराट कोहली। कौन है सर? विराट कोहली ने किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको सामने ये दिखाई दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 10 जनवरी को, कब सर? 10 जनवरी को सचिन तेंदुलकर के घरेलू सरजमी पर 20 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने का रिकॉर्ड बराबरी कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में कोहली ने महज 80 गेंदों पे शतक जड़कर कारनामा कर दिया है। 87 गेंदों पे 113 रन इन्होंने क्या किया? बनाया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं सर। सबसे अधिक संक्रमणीय XBB.1.5 कोविड वेरिएंट, आपको पता है सर ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। बहुत अभी आपने सुना है कि सर जिस तरह से कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अभी थोड़ा सा स्टॉप हुआ है। चाइना में अगेन काफ़ी तेज़ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहाँ के हॉस्पिटल वगैरह A to Z चीज़ अगर आप देखो तो क्या हालात हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारत उससे बचा हुआ है, ये अच्छी बात है। तो ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है XBB.1.5, ठीक है। कोविड वेरिएंट का पहला मामला कहाँ सामने आया है? इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, चाइना या सर जापान? अगर आपको देख के ही लग रहा है कि कौन होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे सर करेक्ट आंसर कहाँ पे होगा। चाइना तो है ही है, चाइना तो आया ही है। उसके बाद सर कहाँ पे है सर? साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर? साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको वेरिएंट है। दक्षिण अफ्रीका के नए XBB.1.5 वेरिएंट के कारण होने वाले कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। XBB.1.5 ओमिक्रॉन, ध्यान रखिए किसका सर? ओमिक्रॉन का एक संस्करण है जो कोविड-19 कारण वायरस की अभी तक की सबसे संक्रमण और सबसे प्रचलित किस्म की है, मतलब सबसे खतरनाक है भाई। ओमिक्रॉन का ही क्या है? वेरिएंट है, ध्यान रखिएगा। कोविड XBB.1.5 वेरिएंट के लक्षण पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट के समान है और ठंड जैसे लक्षणों से मिलते जुलते हैं, जैसे नाक बहना, कान बहना, गले में खराश, खांसी और कंजक्शन वगैरह इसमें जुड़ा हुआ है। फीवर वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। बस वही चीज़ें हैं। आगे आते हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक किस नदी के किनारे विश्व की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक्स बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है? महानदी, हुगली नदी, ब्रह्मा नदी या ब्राह्मणी नदी या गोदावरी नदी? तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? महानदी। क्या होगा सर? महानदी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रख्यात रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने महानदी के तट के दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी, ये आपको दिखाई दे रहा है सर, हॉकी इन्होंने क्या किया? बनाया है। 5000 हॉकी गेंदों का उपयोग कर 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है। ये मैटर नहीं करता है कितने बॉल, 5000 बॉल है फिर भी दिमाग रखिएगा, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। तो 105 फीट लंबी है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैंड आर्टिस्ट का मतलब होता है बालू वगैरह से आर्टिस्ट होते हैं, बालू वगैरह से बनाते हैं, ठीक है। ये बोला है 5 टन से अधिक रेत का इस्तेमाल किया है, जो राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को प्रदर्शित करता है। अब सोचो इसमें जो बालू यूज किया गया है
5 टन बालू का यूज़ किया गया है, बहुत हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे इनको, 2014 में, ध्यान रखिएगा। अब तक सुदर्शन पटनायक ने 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट चैंपियनशिप और उत्सव में भाग लिया है। 48 फीट सबसे ऊंचे रेत के महल का निर्माण के लिए उनके पास गिनीज रिकॉर्ड है, 2017 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस विश्व धरोहर स्थल में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया है? इन विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह? कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला या सर ताजमहल? तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? रेड फोर्ट लाल किला पे किया गया है। आइए इसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं और समझते हैं सर कहानी क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में लाल किला में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन इन्होंने ये किया हुआ है। लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो का नया अवतार जय हिंद 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक भारत के इतिहास में वीरता और नाटकी प्रस्तुत है। कब से सर? 17वीं सेंचुरी से लेकर और अभी तक की पूरी जितनी सारी है। कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रस्तुत किया गया था। लगभग 5 साल के अंतराल के बाद लाल किले में लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कितने साल बाद सर? 5 ईयर बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर, और नहीं, आगे आते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने की। नाटू नाटू, होल्ड माय हैंड, लिफ्ट मी अप या शियाओ पापा? तो क्या होगा सर? नाटू नाटू को दिया गया है। किसको दिया गया सर? नाटू नाटू को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्देशक एस राजामौली की RRR, ध्यान रखिएगा कौन सी मूवी है सर? RRR है ना। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। नाटू नाटू ट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन ग्लोब। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए है, बेसिकली अंग्रेजी और दोनों भाषाओं में है, श्रेणी में नामांकित किया गया है। गैर अंग्रेजी मतलब कि इंग्लिश को छोड़ के सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7th एडिशन का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया हुआ है? वॉरेन बफेट ने किया है, कार्ल इकन ने करा है, नरेंद्र मोदी ने किया है, मधुसूदन केला ने किया है? किसने किया है? जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट पिकआउट हम करेंगे और फिर हम बताएंगे किसने सही किया किसने गलत किया है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे सर करेक्ट आंसर होगा क्या? तो सर हमें ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारे इंडियन, कौन है सर? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्या होगा सर? नरेंद्र मोदी जी को द्वारा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। 11 जनवरी को इंदौर में राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, भविष्य के लिए तैयार है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थीम, अक्सर थीम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो थीम आपने कॉपी पर जरूर से लिखिएगा। 2 दिन का यह सम्मेलन था जिसका मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार है, इसकी थीम थी। अक्सर थीम पूछा जाता है। इस समिट में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस आयोजन में 84 देश के कुल 447 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 401 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और 5000 बिजनेसमैन, उद्योगपति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उद्योग संघों के प्रतिनिधि, G20 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं भारत को दिखाना है और अट्रैक्ट भी बढ़ाना है, अट्रैक्शन बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके थ्रू, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस शहर को भूस्खलन अवतलन क्षेत्र घोषित किया गया है? ओके, लैंडस्लाइड के बारे में कह रहा है एंड सब्सटेंस जून।
ग्वालदम जोशीमठ, क्या होगा सर जी? जोशीमठ। आप लोगों ने सुना होगा टीवी वगैरह में, हर जगह ये आपको देखने को इस टाइम मिल रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? जोशीमठ। ये आपको दिख रहा है वहाँ का क्या है, भूस्खलन की वजह से क्या हो रहा है, जो ज़मीन वगैरह है ऑटोमेटिक फट जा रही है। घर में काफ़ी लोगों के घर में भी ये समस्या देखने को मिली है। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशीमठ को भूस्खलन अवतलन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मतलब कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में जोशीमठ के छोटे शहर कुल 4500 इमारतों में से 610 दरारें दिखाई दी हैं। 610 में मतलब ज़मीन फट गया है। ज़मीन फटेगा तो सिंपल सी बात है यार, मकान में दरारें तो दिखाई देंगी। तो ये वही चीज़ वहाँ पे बोला है। NH7 पर स्थित एक पहाड़ी है, शहर है, पूछता है कभी कभी, तो NH7 ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबको रोक दिया गया है यहाँ पे जाने के लिए। बाकी गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी वो देख रही है। ये था हमारी आज की करंट अफेयर। कब की सर? 13 जनवरी की करंट अफेयर, जो मैंने आपको कम समय में देने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप इस करंट अफेयर को कंप्लीट नोट्स के तौर पे जरूर से बनाएंगे। ये हमारी टीम है, मिशन अभ्यास CHSL की तैयारी करा रही है। सुबह क्लास की शुरुआत हम 10 बजे खुद करते हैं। मेरी क्लास जैसे एंड होगी, अभी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे हम आपको PYQS कराएंगे। जरूर से आप सभी बच्चे ज्वाइन करिएगा इसको। 10 बजे सभी बच्चे आ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर 11 AM पे आपके अविनाश सर आते हैं। इंग्लिश 12 PM पे होती है, और इंग्लिश के लिए आते हैं 1 PM पे हमारे उमेश सर, साइंस के लिए उमेश सर आते हैं, ध्यान रखिएगा। CGL की हमारी टीम है, सभी बच्चे जानते हैं। ये हमारी सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ये भी हमारी टीम है। और सरकारी परीक्षा ऑफिशियली चैनल को लाइक शेयर और क्या है, सब्सक्राइब्ड, और आपको वहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं, और लास्ट में आता है क्या सर? नन। तो इस पे मत क्लिक किया करिए। कुछ बच्चे इस पे करते हैं कि सर बहुत सारे वो नोटिफिकेशन आते हैं, नहीं आएंगे। अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे ना तब आएंगे, तो आप ऑल पे क्लिक करिए। ऑल पे का मतलब जितनी सारी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, चाहे मेरी, चाहे अविनाश सर की, चाहे सुनील सर की, चाहे उमेश सर की, चाहे कल्पना मैम की, चाहे विशाल सर की, वो सभी के फिर आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। और हमारा नया चैनल है सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम, आप इसे भी सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जुड़ जाइए @सरकारी परीक्षा पे ऑफिशियली, जहाँ पे आपको क्लास की PDF वगैरह टाइम पे मिल जाएगी और आप प्रैक्टिस जरूर से करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।